हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 16। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है और यह यूपी बोर्ड 2022 और 2023 में लगातार पूछा गया। एक 144, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से ये कटेगा, आ जाएगा 72, फिर 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटेगा 18, फिर 2 से कटेगा 9, अब 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार 2 है, फिर 1 2 3 जो है 2 बार है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2। अब हमें घातों का योग बताना है, तो ये जो घात है इनको हम जोड़ देंगे। घातों का योग बराबर 4 प्लस 2 आ गया 6, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका 6 करेक्ट है। प्रश्न 17। संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 प्राप्त हो। क्वेश्चन 17। तो यहाँ पे कहा है किस संख्या से भाग किया जाए, यानी भाजक का पता नहीं है तो मान लेंगे। माना भाजक बराबर x। अब एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट में प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य है 1365, भाजक हमने x माना है और भागफल दिया है 31, शेषफल है 32। तो 32 का पक्षांतर कर देंगे, 1365 माइनस 32 बराबर x गुणा 31। 1365 माइनस 32, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1333। तो 1333 और 31 इसके बटे में आ जाएगा तिरछी गुना में, बराबर x। 31 से हम भाग देंगे तो यह 43 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं x बराबर 43, यानी जो भाजक है वह 43 है। भाजक बराबर 43। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन 18। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूपी बोर्ड 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। तो इन ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन है ये लास्ट का डी वाला, चूँकि हम जानते हैं क्वेश्चन 18 हम जानते हैं दो पूर्णांक को, यहाँ पे दिया हुआ है दो पूर्णांक हैं ए और बी। तो a गुणा b दोनों पूर्णांक गुणनफल बराबर होता है मास ब्रैकेट में a, और यहाँ पे कॉमा b, a और b दोनों का मास है गुणा लस है ए और बी, यानी कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मास गुणा दोनों संख्याओं का लस है। ये होता है फार्मूला।
तो इस फार्मूले पे केवल ये डी जो है बैठता है। ए गुणा बी बराबर म से दोनों संख्याओं का गुणा ल से दोनों संख्याओं का। तो डी ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी। 19 नंबर प्रश्न, यदि एचसीएफ 65 117 का 13 व एलसीएम 65 117 का 45 गुणा ए है, तब ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 19, एचसीएफ 65 और 117 का ये दिया है 13 और एलसीएम भी दे रखा है 65 117 का दिया है 45 गुणा ए, 45 गुणा ए। हमें ए का मान निकालना है, क्या है कि ए के स्थान पे क्या आएगा ये बता देना है। तो चूंकि यहाँ पे दो संख्याएं हमें पता है ए और बी, तो हमारे पास फार्मूला होता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसी फार्मूले का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्याएं दोनों हैं 65 गुणा 117 बराबर एचसीएफ है 13 गुणा में और एलसीएम है 45 गुणा ए, 45 गुणा ए। तो 65 गुणा 117 और बटे में आ जाएगा 13 गुणा 45 बराबर, तो ए का मान निकल जाएगा। तो इसे हम क्या है काट सकते हैं, 13 नौइयाँ होता है 117 और 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 5 3 15, आ जाएगा 13। तो यहाँ पे जो ए का जो मान है वह आ जाएगा 13। ऑप्शन चेक करते हैं 19 का, तो ऑप्शन सी 13 सही है। प्रश्न 20, एक शून्येतर परिमित संख्या एवं अपरिमित संख्या का भागफल होता है। यह यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, बी अपरिमित संख्या, सी परिमित संख्या और डी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और दिया है शून्येतर परिमित संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो यहाँ पे है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और हमें भाग देना है अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से। तो जो आंसर आएगा वह आएगा अपरिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो उसका जो हल है वह अपरिमेय संख्या ही आएगा, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 21, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य यानी कि समान अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जो आंसर है ऑप्शन ए 1 गलत, बी 2 गलत, सी 3 गलत। जब हम गिन ही नहीं सकते तो 1 2 3 कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है अपरिभाषित, यानी कि अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक, अपरिभाषित, यही इसका ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन 21 ऑप्शन डी अपरिभाषित, अपरिभाषित।
और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न लिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √9, बी √3 और सी √0.1, डी 0.10, फिर 11, फिर 0, फिर 1110 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखते हैं संख्याएं किस किस प्रकार की हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डी की। तो डी यहाँ पे जो हमारे पास है ये हमारी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारी यह अपरिमेय संख्या है। सी की बात करते हैं तो √0.1 है जो कि √ से कभी फ्री नहीं हो पाएगा, यानी बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए जो है ये भी पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो 3 है यह भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यह भी जो है √ से बाहर नहीं आ पाएगी। जिस प्रकार से ये बाहर नहीं आ पाएगा इस प्रकार से ये भी नहीं आ पाएगा, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बच्चा केवल ऑप्शन ए √9, तो इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 22, ऑप्शन ए √9। तो यहाँ पे 9 का गुणनखंड हो सकता है 3 × 3, और चूँकि वर्गमूल के अंदर जोड़ा बन के बाहर आता है तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, करनी से फ्री हो जाएगा, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, यही ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है लस 132 और 288 का 3168 है, तो मस 132 288 का क्या होगा। यूपी बोर्ड 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन 23 दिया हमें लस को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एलसीएम, और ये दिया है 132 और 288 का दिया हुआ है 288 बराबर 3168। हमें क्या निकालना है, मास यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ 132 और 288 का हो जाएगा। हमें बताना है क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क 2023 में प्रश्न पूछा गया, तो इसे हम हल कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है, चूँकि A × B = LCM × SCF, यानी एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM × SCF। तो एक संख्या 132 है और दूसरी संख्या 288 है, बराबर LCM दिया हुआ है 3168 गुणा SCF हमें फाइंड करना है। तो ये जो 3168 है यह इसके अपॉन में यानी बटे में आ जाएगा। 132 गुणा में 288 बटे में 3168 बराबर SCF। तो जब 3168 से इसे हम काटेंगे, इसे आप काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास केवल 12। तो हम कह सकते हैं SCF 12 है, और यही इसका आंसर है, यानी कि मास है। तो हम लिख सकते हैं जो हमसे पूछा गया है मास 132 और 288 का वह 12 है, ये इसका फाइनल आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी 12, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है मेरे पास डी, ऑप्शन डी 12, ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 10 का श्री बालाजी पब्लिकेशंस का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।